मनुष्य को एनिमल ही कहते हैं ना, सोशल एनिमल कहते हैं ना। तो एक तो आधारभूत बात यह है कि जो जीव विज्ञानी हैं वो मनुष्य को प्राणी, आधारभूत जो बुनियादी जो बात है वो ये है कि मनुष्य एनिमल है, ठीक है ना। अब ये बात दूसरी है कि वो सोशल है, कि वो बुद्धिमान है, या वो चेतना का शुद्ध बुद्ध स्वरूप है, सबसे अधिक विकसित स्वरूप है, ये उसकी अगली बात है, ठीक है ना। लेकिन मूलतः आधारभूत में तो वो एनिमल है। अच्छा, और तंत्र में भी मैंने आपको जो उस दिन पहली बात बताई थी वो ये कहा था पशु है ना, कि जो अष्टपाश से बंधा हुआ है वो इसलिए पशु है। तो ये एनिमल वाली बात है। अच्छा, इतना बौद्धिक होते हुए भी प्रवृत्तियों के स्तर पर वो सर्वथा अबौद्धिक है। जैसे आपने रति की बात करी, सेक्स की आपने बात करी है, सेक्स के मामले में वो यहां तक चला जाता है, कितने कितने दैत्य और राक्षसी कृत्य करता है कि जो शायद पशु भी नहीं करते। पशु भी शायद उस पर लांछन लगावें कि अरे ये तो हमसे भी गया बीता है, क्या ऐसा नहीं है ना। सेक्स के एक ही मामले का उदाहरण किसी आप ले सकते हो, है ना। तो वो जितना बौद्धिक है प्रवृत्ति के स्तर पर उतना ही अबौद्धिक है। कितनी निचाई से गिर सकता है, शायद पशु इतना नहीं गिर सकता। अज्ञे जी ने कविता लिखी है, वो सर्प जो कविता लिखी है ना, सांप तुम शहर में तो रहते नहीं, इतना जहर कहाँ से मिला कि ये जो जहर है, ये मनुष्य का जो जहर है ये सांप से भी ज़्यादा है। यही बात है ना, उसका जो व्यंजन है, उसकी व्यंजना वो तो यही है। तो देखिए, रति, रक्षा, भय और आलस्य है, प्रभुता, मेरी प्रभुता हो, मैं जीत जाऊं चुनाव, मैं ही जीत जाऊं, मैं ही राजा बनूं, सारी शक्तियां मेरे अधीन हों, प्रभुता, मैं बड़ा हूं, तू छोटा है ना, गौरव। तो रति, रक्षा, आराम, प्रभुता, गौरव और होड़, अनुकरण। इसने सूटर पहनी है तो मैं भी सूटर पहन लूँ, ये ऐसे चल रहा है तो मैं भी ऐसे, इसने मकान बनाया तो मैं भी ऐसे ही मकान बना लूँ, इसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा ही कर लूँ। अनुकरण, होड़ करना। विश्व के स्तर पर हथियार होड़ चल रही है। रति, रक्षा, आराम, प्रभुता, गौरव, अनुकरण, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, भूख, भोजन और संतान की कामना और धन का संग्रह, धन की कामना। ये 10 जो है वो मनुष्य की मूल प्रवृत्ति हैं, जो लोकवार्ता शास्त्रियों ने प्रतिष्ठित की हैं, उनको मान्यता दी है ना। रति, सेक्स, भय, आलस्य, प्रभुता, मैं बड़ा, गौरव, जानने की इच्छा, भूख, शिक्षा, संतान की कामना और धन संग्रह। इसको आप लोभ कहें, लालच कहें, कुछ कहें, इनके स्तर पर मनुष्य जो है, जिज्ञासा को आप छोड़ दीजिए, जिज्ञासा तो मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ प्रवृत्ति है ना। लेकिन जो भूख है, जो सेक्स है, जो प्रभुता है, ये गौरव है, इन प्रवृत्तियों के स्तर पर मनुष्य इतना अबौद्धिक प्राणी है कि शायद पशु को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा, है ना। तो जब उसने जब चाणक्य ने कही है ना बात, वहाँ चाणक्य ने एक बात क्या कही है, चाणक्य ने उसमें ये कहा है कि मनुष्य कुरुते तत्तु यन्न शक्यम सुरासुरई। मनुष्य वह कर सकता है जो न देवता कर सकता है और न दैत्य कर सकता है। अर्थात दैत्य की उस स्थिति पर जा सकता है कि जहां दैत्य भी बेचारा शर्मा जाए, है ना, इतनी हिंसा कर सकता है।
अब बम फेंक दिया, हजारों निरीह नर नारी मर गए। अब दैत्य बेचारा तो एक को ही मारेगा ना, सामने वाले को ही मारेगा। इसने इसने तो सारी मार डाले, जिनको देखा तक नहीं, जिनको देखा ही तक नहीं, जिनका कोई लेना देना नहीं, वे नारी और बच्चे, वे बूढ़े और विकलांग, वो भी बेचारे बम से मारे गए। मारे गए कि नहीं मारे गए? बोलो, है ना बात ये? तो ये जब चाणक्य ने ये कहा कि ये देवता बन सकता है और ईश्वर तक जा सकता है, रामकृष्ण बुद्ध जो है वो ईश्वरत्व प्राप्त करके नर से नारायण की यात्रा करके, तो देवता पर भी वो सिद्धि नहीं हुई जो मनुष्य ने कर ली। यंद शक्यम सुरासुरई, जो सुर से भी संभव नहीं है, जो देवता से भी संभव नहीं है, वो भी काम इसने कर दिखाया। नर से नारायण की यात्रा, ये काम मनुष्य का ही है, मनुष्य ही कर सकता है। और वो नारायण तो उसने प्राप्त कर लिया, जिसके उदाहरण आपके सामने हैं, है ना? बुद्ध इत्यादि का, महावीर, राम, कृष्ण, ये सारे जो अवतार, ये जो हैं, परशुराम, ये सब, ये नर से नारायण बने हैं। तो सुर और असुर, अब ये रावण इत्यादि, या ये जो हिटलर, या ये जो बम, आज भी युद्ध ऐसे ही हो रहे हैं, आज भी ऐसे ही युद्ध हो रहे हैं। तो दैत्यों से जो संभव नहीं है, तो दैत्यों का भी दैत्य है ये मनुष्य। तो इस मनुष्य के मन में, इसकी चेतना में दोनों सोए हुए हैं। अब ये उसका परिवेश है कि कौन सा तत्व उसका जग जाए, उसमें दैत्य जग जाए कि उसमें जो देवता जग जाए। देवता जग गया तो उससे बड़ा कोई देवता नहीं, है ना? वो तो व्यासी ने कहा कि गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न हिमानुषात् श्रेष्ठ तरम किंचित, इस मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, ये गुह्य रहस्य मैं तुझको समझा रहा हूँ, है ना? या ये चंडीदास ने कहा सबार ऊपरे मानो सत्य तहार ऊपरे नाही, ये इसीलिए कहा कि सबसे बड़ा तत्व है। अच्छा, अब ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो भूख इत्यादि जो हैं, ये ऐसी प्रवृत्ति है कि ये जो पक्षी है ना, ये दाना, जितनी भूख लगी उसने दाना उसने खा लिया, है ना, फिर उड़ गया उसको नहीं, या गाय घास चरने के लिए गई, जितना घास उससे खाई गई उसने खा लिया, फिर अपने घर लौट आई। उसने ये नहीं सोचा कि इस घास को मैं ले चलूं, इसको मैं इकट्ठा करूं और इसको साल भर का लिए इकट्ठा कर लूं, 2 साल के लिए इकट्ठा कर लूं। अब ये जो मनुष्य है कि मनुष्य इकट्ठा करता है ना, अरे मेरा यार कितना इकट्ठा करेगा? तो वो बोला कि भाई वो राजा के पास वो जो है वो साधु आया, उसने कहा यार बड़ा दुखी है राजा, बड़ा चिंता कर रहा है भाई। क्या चिंता है भाई? बोले ज्योतिषी ने ये कहा कि तुम्हारे पास 7 पीढ़ियों तक के लिए सोना चांदी धन मौजूद है। तो बोले कि 8वीं का क्या होगा? मुझे तो इसी की चिंता सता रही है, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? तो वो साधु आया, तो बोले कि हम तुम्हारा भूत उतारे देते हैं, तुम्हारी जो है चिंता को दूर कर। बहुत बड़े बड़े वैद्य फैद आए, सब उन्होंने इलाज करके हार गए बेचारे, लेकिन चिंता की क्या दवा है? वो साधु जब आया तो उन्होंने कहा हम करेंगे इसका इलाज। तो उन्होंने कहा ठीक है। बोले ऐसा है कि वो तुम्हारे राज्य में एक बनियान मुझे चाहिए, और उस आदमी की बनियान लेके आओ जो बेफिक्रा हो, बेफिक्रा, जिससे कोई चिंता कोई नहीं हो जिसको। तो उसने कहा भाई ठीक है, बेफिक्रा को ढूंढो। और तो उसके जो राजा के जो सिपाही थे वो बेचारे बेफिक्रा की ढूंढ में चले गए। तो उन्होंने कहा भैया तू बेफिक्रा है? बोले नहीं, मैं तो बेफिक्रा नहीं हूँ, मुझे तो बेटी के ब्याह की चिंता है। तो बोले तू बेफिक्रा है? नहीं, मैं भी बेफिक्रा नहीं हूँ, मुझे तो जो पैसे की चिंता है, मुझे रोटी, कल की रोटी नहीं मेरे पास। क्योंकि तू बेफिक्रा कर? नहीं, मेरा मकान नहीं है, मैं तो मकान बनाऊँगा, मुझे मकान की फिक्र लग रही है मेरे यार। तो वो सारे जब हार गए तो उन्होंने कहा भाई हमें तो बेफिक्रा मिला नहीं गाँव में, तुम्हारे में राजा में नहीं मिला। तुम राज्य से बाहर ढूंढो। तो राजा से बाहर ढूंढने के लिए चले तो वहाँ एक जो है एक पेड़ पे एक मोटा ताज़ा बढ़िया अपना लंगोट लगा करके अपना बांसुरी बजा रहा था वो। तो बोले वही कि तू बेफिक्रा है? तो बोले कि मुझे काय की फिक्र, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो बोले चल तुझे जो है राजा बुला रहा है। बोले मैं राजा का क्या करूँगा? मुझे राजा कुछ नहीं, मुझे राजा के पास नहीं जाना, मुझे क्या करना राजा का? कि राजा तुझे इनाम देगा, मुझे इनाम चाहिए ही नहीं। कि राजा तुझे बादशाह बना देगा, तुझे मंत्री बना देगा, मुझे मंत्री मुझे बनना ही नहीं है। बोले जा हमें राजा था क्या टेंशन। तो महाराजा बेफिक्रा तो मिल गया, लेकिन वो आने को तैयार नहीं है।
तो साधु बोला कि भाई अरे कुछ नहीं, तो उससे बनियान ले आ उसकी, छोड़ दो उसको, मतलब आवे नहीं आ रहा है मत आन दे उसके बाद गई भैया तू अपनी बनियान दे दे। बोली बनियान मुझ पे कहाँ है, मुझ पे बनियान कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि देखो भाई राजा, वो जो बेफिक्रा था उसके पास बनियान नहीं थी, बनियान है ही नहीं उसके पास। जिसके पास बनियान नहीं है और वो राजा तेरे ऑर्डर को मानने को, तेरा हुक्म मानने को तैयार भी नहीं है, वो जिनको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। तो उसने कहा, तब उसके मन में आई कि भाई बिना 8वीं पीढ़ी का इंतजाम किए हुए जो मनुष्य जो है प्रसन्न रह सकता है, बांसुरी बजा सकता है पेड़ पर चढ़ करके, तो उसके मन में वो तत्व बोध हुआ। तो ये मनुष्य की संग्रह की कामना है। अभी जो बड़े बड़े आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े नाम हैं, इनका नाम लेने से क्या फ़ायदा, आप सब जानते ही हैं। उन लोगों के पास कितना पैसा है, लेकिन उनकी भूख उतनी ज़्यादा बढ़ गई, उतनी ज़्यादा इसको भी हड़प लें, उसको भी हड़प लें, उसको भी हड़प लें। तो ये मनुष्य की ये वही मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट्स जिसे कहते हैं, वही काम कर रही है। अब ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये एक ही प्रवृत्ति दूसरे को कुचलती है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ मैं बड़ा हूँ, अब ये गौरव प्रवृत्ति है ना, तो दूसरा आदमी है, अब मेरा जो बड़ा बताने की जो प्रवृत्ति है, तो उसकी जो सीमा उसको उल्लंघन करती है वो। तो वो कहते कि तू बड़ा क्यों है, मैं भी बड़ा हूँ। तो अब तू बड़ा कि मैं बड़ा, अब ये संघर्ष का द्वंद्व का कारण हो गया है ना। अब जैसे संग्रह, एक ने इतना संग्रह किया, एक ने इतना ऊंचा मकान बना लिया कि दूसरे की झोंपड़ी पर भी धूप नहीं आ रही है। तो ये विषमता का कारण जो है, और द्वंद्व का कारण, कलह का कारण, संघर्ष का कारण, ये प्रवृत्तियां बन गई। व्यक्ति से झंझट कर रहा है, तो वो एनिमल है, उतना ही संघर्ष कर रहा है, उतना ही झगड़ा कर रहा है। गौरव के रूप में चाहे प्रभुता, मेरा कानून चलेगा भाई, मेरा आदेश चलेगा, मैं जो कहूँगा वही होगा। भाई तू कहेगा सो, मैं कहूँगा सो क्यों नहीं होगा भाई। अब यहाँ संघर्ष द्वंद्व हो रहा है। तो इन प्रवृत्तियों के स्तर पर आदमी का द्वंद्व होता है ना। तो भाई ये जो द्वंद्व होगा, ये तो जंगल बन जाएगा, ये तो समाज बनेगा ही नहीं। लेकिन मनुष्य में जो दूसरी जो प्रवृत्ति भी तो है ना, वो क्या सामाजिक प्राणी है, सामाजिकता है। वो समाज के बिना जी नहीं सकता। अब मेरा एक कुर्ता है, पता नहीं कितने लोगों के हाथ लगे हैं तब ये कुर्ता मैं पहन सका हूँ, है ना। कपास किसी ने उगाया होगा, और कपास उगने के लिए वो किसी ने ट्रैक्टर भी चलाया होगा, और उसने जो है बिजली भी बनाई होगी, तब वो पानी आया होगा, ट्यूबवेल चला होगा, उसे जाने कितने लोगों का, हजारों लोगों का हाथ लग करके ये कुर्ता मेरे पास आया है, मैं तक पहन चुका हूँ। समाज के बिना जी नहीं सकता, इसलिए वो सामाजिक प्राणी है। अब सामाजिक प्राणी है तो वह कहता है कि ये जो प्रवृत्तियां हैं, इनका समायोजन होना चाहिए, इनका एडजस्टमेंट होना चाहिए। क्यों? यदि इनका एडजस्टमेंट यदि नहीं हुआ, समायोजन यदि नहीं हुआ, तो झगड़ा ही चलता रहेगा, समाज बनेगा ही नहीं। तो मनुष्य ने समाज बनाया, वो कैसे बनाया? आपका जो प्रश्न था मूल प्रवृत्तियों का, तो अब यहाँ समाज कैसे बनता है? तो जैसे ये जो 10 प्रवृत्तियां थी ना, उसी प्रकार से अब 4 प्रवृत्तियां सामाजिकता की हैं। जैसे मान लो रति है, या भूख है, या गौरव है, या इनमें से कोई प्रवृत्ति भी है। तो दमन एक प्रक्रिया, नियमन, दमन, नियमन, संयमन और उन्नयन, है ना। अब जैसे मान लो रति को ले लें, आपने रति का एक प्रश्न पूछा था, सेक्स। तो सेक्स यदि हम खुला छूट दे दें तो कुछ खबर ही नहीं पड़ेगी, कहाँ रोज झंझट कोई ना कोई नया खड़ा हो जाएगा, बखेड़ा युद्ध समाज में हो जाएगा, है ना। कोई सुंदर स्त्री है तो कहा कि ये तो मेरी भूख जाए, वो कहा मेरी भूख जाए, ये तो बड़ा झंझट हो रहा है। ये होता है, ये बलात्कार इत्यादि जो होते हैं, ये जो दुष्कृत्य जो होते हैं, ये इसीलिए होते हैं। तो उन्होंने कहा भाई इसके 4 उपाय सामाजिकता के हैं, 4 उपाय से करना चाहिए। तो बोले एक है संयम। हम बोले सबसे बड़ा उपाय जो है वो एक है संयम, कि भाई ब्रह्मचर्य, है ना। जैसे अपने ऊपर ही अपना नियम लागू करना, उसको संयम कहते हैं।
कि एक नियम बनाया और उस नियम को स्वयं नहीं बनाया, स्वयं पर ही लागू कर लिया, किसी दूसरे का झंझट नहीं है उसमें। ये तो मनुष्य का सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये भी मनुष्य ही कर सकता है, ये मनुष्य की महिमा है भाई, ये पशु नहीं कर सकता। तो इसलिए वो मनुष्य पशु होते हुए भी पशु से भिन्न है। तो उसने संयम बनाया कि भाई संयमन पहली चीज़ है, इन सारी प्रवृत्तियों का संयमन, निर्लोभ। अब जहाँ जो कंजूसी है ना, वो लालच या वो जो धन संग्रह की प्रवृत्ति है ना, वहाँ उन्होंने निर्लोभ की का मूल्य दिया कि निर्लोभ या दानशीलता का मूल्य बनाया, है ना। बांट करके खाओ भाई, एकाकी न भुंगते। वेद ने भी कहा कि जो भुंजते थे, तो गीता का है भुंजते थे तो हम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। जो अपने लिए खा रहा है वो तो पाप को खा रहा है। तो इस प्रकार के जीवन मूल्य बनाए उन्होंने। तो उन्होंने कहा बस संयम करिएगा, पहली बात। अच्छा, फिर उन्होंने नियमन किया, नियम बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए कि भाई ऐसा करो कि एक पुरुष एक नारी, ये विवाह, ये नियमन हो गया। ब्रह्मचर्य है वो संयमन हो गया। रति को लिया हमने, रति को लिया तो पहली चीज हमने संयमन किया, ब्रह्मचर्य को का पाठ पढ़ाया और कहा भाई इतनी उम्र तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। तो वो ब्रह्म संयम हुआ, संयम करना चाहिए, है ना। और दूसरा हमने बनाया कि नहीं नियम, कि भाई ये जरूरी है, सेक्स जरूरी है, लेकिन एक पुरुष एक नारी, ये नियम बना ही देते हैं, एक पुरुष एक नारी, ये विवाह, इसका नाम विवाह है, इसको सामाजिक स्वीकृति मिलेगी, ठीक है। और जो न माने तो बोले दमन, जो दुष्ट है, ऐसा ये बलात्कार कर रहा है, ऐसा दुष्कृत कर रहा है, तो बोले उनको दमन, उसको समाज से बाहर करो, उसको सामाजिक दंड दो, और राज्य उसको दंड दे, उसको फांसी दे, ये दे वो दे, जो दंडात्मक कार्य भी करनी वो करे, जो न माने उसको दंडात्मक कार्य भी करनी है, ये दमन है। तो देखिए इन प्रवृत्तियों के लिए उनने जो उपाय किए उसमें ये तीन उपाय कौन कौन से हैं कि संयमन और नियमन और तीसरा है दमन अर्थात दंडात्मक कार्यवाही, दंड करना। अच्छा, लेकिन चौथी जो प्रवृत्ति है उस पर आप ध्यान दीजिएगा और आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो अब चौथे में मिलेगा, वो है उन्नयन। देखिए कि जो रति है, जैसे मान लो सेक्स है, वो नर और मादा का जो आकर्षण है प्राकृतिक है, नैसर्गिक है और अमोघ है, उसे टाला नहीं जा सकता। ये उतना ही शक्तिशाली है जितना गुरुत्वाकर्षण धरती में या जो सारी ग्रह की जो गति है, ये जो ग्रहमंडल की ये जो गति है, उस गति गुरुत्वाकर्षण शक्ति से चल रही है ना। तो जितना शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण है उतना ही शक्तिशाली नर और मादा का ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ये उतना ही अमोघ आकर्षण है, अमोघ है, इसको टाला नहीं जा सकता। अच्छा, क्योंकि ये नैसर्गिक है, ये प्राकृतिक है। तो फिर तो कहीं पशु जो है वो दैहिक स्तर तक रहता है, शरीर से शरीर के संपर्क तक का स्तर जो है वो पशु का स्तर है, पाचों की स्तर है, पशुता है ना, वासना का ज्वार। तो ये मनुष्य है। देखिए मनुष्य की कमियां बताई मैंने, मनुष्य के दोष बताए, मनुष्य की निर्बलताएं बताई और मनुष्य की शक्ति बता रहा हूं। ये मनुष्य ही है जिसने उस आकर्षण को भावना के रूप में डाल दिया। मैंने आपको एक दिन कहानी सुनाई थी मदन दहन की, काम के दहन की, कि शिव ने जो है वो तीसरा नेत्र खोला और काम जल गया। और वो काम जल भले ही गया, लेकिन वो जगदिदम अनंगो विजयते, वो काम अभी भी है, वो बिना देह के। उसका मतलब केवल ये है कि यहाँ मनुष्य उस काम को दैहिक स्तर से ऊंचा उठा करके उसने उसका भावना का रूप दे दिया। उसमें कुमार संभव में जब पार्वती और शिव के उसकी प्रीति की, उसके प्रेम की जब व्याख्या जब वो कर रहे हैं कालिदास, वहां वो ये कहते हैं कि यहां जो है वो देह की भी अपेक्षा नहीं है,
अब वो भाव रूप में परिणत हो गया। अब वो जो काम है वो प्रेम की इतनी गहराई बन गया। प्रेम भाव है, सेक्स दैहिक है, स्थूल है, और प्रेम भाव रूप बन गया। तो अगले अब जो है इंद्रिय की अपेक्षा ही नहीं रही, अब देह की अपेक्षा ही नहीं रही, अब रूप की अपेक्षा ही नहीं रही, अब तो वो चेतना रूप बन गया है। अब वो चेतना बन चुका है, वो चैतन्य बन गया वो रूप। कहने का तात्पर्य क्या है कि मनुष्य ने उस सेक्स प्रवृत्ति को, उस काम प्रवृत्ति को, उस रत प्रवृत्ति को पहले भाव में ढाला, और भाव से फिर वो चेतना के इतने सूक्ष्म स्तर पर ले गया जहां प्रेम को, ये प्रेम क्या है, बोले ये तो प्रेम ईश्वर है। जब हम ये कहते हैं कि कृष्ण को प्रेम कहो या प्रेम को कृष्ण कह दो, कृष्ण प्रेम का पर्यायवाची है, अर्थात मतलब क्या हुआ, लव इज गॉड, प्रेम ही ईश्वर है। और ये सूफी सिद्धांत हो, चाहे ये आप कृष्ण का भक्ति प्रेम का ये सिद्धांत हो, यहां आप देखेंगे कि यहां प्रेम की प्रतिष्ठा है। जो वात्सल्य रस है, चाहे वो सख्य रस है, चाहे वो निकुंज रस है, चाहे वो वृंदावन रस है, चाहे वो उज्ज्वल रस है, वो सब के सब रस क्या है। रस की स्थिति कैसे आई, रस की स्थिति कहां से आई, कैसे बनी, कि वो उन्नयन। देखिए इन कलाओं की उद्भव भूमि क्या है, काम शब्द से ही कमनीयता बनती है। कमनीय शब्द, कामना है जिसकी इच्छा हो, कमनीय शब्द बनता है, सुंदरता के लिए कमनीयता बनता है, काम। अब रास है, बोले रास क्या है, ये तो काम विजय है। काम विजय की गाथा का नाम रास है कि वो यहां दैहिक संपर्क नहीं है ना, दैहिक संपर्क वहां एक दूसरे को देख भले ही रहे हैं, लेकिन वहां इंद्रिय की अपेक्षा नहीं है, इंद्रिय की अपेक्षा ही नहीं है ना। इंद्रिय की अपेक्षा होती है जहां विवाह इत्यादि में, वहां तो संतान होती है, उसका परिणाम। लेकिन वहां वो इतना चेतनामय है, वो जो प्रेम का जो रूप बन चुका है, भले ही उसका जन्म जो है इंद्रिय में हुआ, सेक्स में हुआ। अब देखिए दूसरी एक बात क्या है कि इस बात को वात्स्यायन ने लिखा है। वात्स्यायन ने क्या लिखा है, वात्स्यायन ने ये लिखा है कि जो कलाएं हैं ना, एस्थेटिक्स, जैसे संगीत है, जैसे चित्र है, जैसे नृत्य है, बोले सारे सौंदर्य बोध की जो जन्मभूमि है वो राग है। राग, राग किसे कहते हैं, जो रंजयतीत राग, जो अपने में रंग ले, जो अपने में रंग ले, उस तत्व का नाम राग है ना। और ये राग क्या है कि प्रेम की वो पराकाष्ठा राग है। और प्रेम क्या है कि जो 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 सेक्स है या जो रति है, उसका जो विकास है, रति का भावात्मक विकास का नाम राग है। और राग का जो उन्नयन है, राग का जो पल्लवन है, राग का जो विकास है, वो चित्रकला में होता है, वो नृत्य कला में होता है, वो संगीत का, इस सारा का सारा जो सौंदर्य बोध है वो रति प्रवृत्ति का भावीकरण है। और भावकरण के बाद जो है उसका सौंदर्यीकरण, और सौंदर्य की वो प्रतिष्ठा, सौंदर्य की उपासना मनुष्य की पहचान है। ये पशु पक्षी बेचारे भैंस को कहते हैं, भैंस वो बीन बजावे, क्या भैंस के आगे बीन बजाना, वो एक कहावत है, मुहावरा है। तो मतलब ये है कि पशुओं में सौंदर्य के वो बोध पैदा नहीं हुआ जो बोध मनुष्य ने पैदा किया और उनको कलाओं का रूप दिया। संगीत इत्यादि कला का जो जन्म हुआ उसका कारण राग तत्व है, और राग तत्व प्रेम तत्व है। प्रेम की जो अंतिम अवस्था है वो राग है, और ये जो प्रेम भाव है ये वो जो रति प्रवृत्ति है, उस रति प्रवृत्ति का विकास है। तो इस प्रकार से जो काम है, ये काम समस्त कमनीयताओं का जन्मभूमि है। समस्त कमनीयताओं की जन्मभूमि का नाम काम है। समस्त सौंदर्य बोध का जन्म जहाँ होता है उसका नाम काम है। इसलिए इसकी कामना की जाती है। तो उन्नयन जो प्रक्रिया है, जो मनुष्य को मनुष्यता की वो पराकाष्ठा तक पहुंचा देता है,
वो उन्नयन प्रक्रिया है, समाज की प्रक्रिया है। गीता का वाक्य है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, कि जो अविरुद्ध, देखो मैंने आपसे कहा ना कि ये जहाँ विरोध पैदा हो रहा है ना, प्रवृत्तियों में विरोध का मैंने उदाहरण दिए, नहीं दिए, कितने उदाहरण दिए मैंने आपको, भूख के और ये इसके रति के इसके उसको उदाहरण दिए। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, ये जो समायोजन है इसका नाम धर्म है। धर्मा अविरुद्ध, धर्म से जो अविरुद्ध काम है वो मैं ही हूं। कृष्ण अपने को काम बतला रहे हैं। कौन सा काम? जो धर्म से अविरुद्ध है, धर्म विरुद्ध नहीं है, धर्म सम्मत है, वो काम मैं हूं। तो काम की प्रतिष्ठा ईश्वर के रूप में है भाई।